क्या हो गया मुझसे? शर्ट कैसे जल गई? हेलो अंकल जी, मैंने आपको कुछ शर्ट्स दी थी ना प्रेस करने के लिए, उसमें एक व्हाइट कलर की शर्ट है, प्लीज वो आप जल्दी ले आओ। इनको ना ऑफिस के लिए जाना है और ये व्हाइट कलर की शर्ट ही पहन के ऑफिस जाते हैं। जी जी मैं आता हूँ। बेटा आपके पास व्हाइट शर्ट होगी? हाँ सर है ना। बेटा कितने तक की होगी? 1000 रुपए की। 1000 रुपए? बेटा इससे सस्ती कोई शर्ट नहीं है आपके पास, वो भी व्हाइट रंग की? अरे नहीं सर, ये यहाँ की सबसे सस्ती शर्ट है। एक बार दिखाना बेटा। जी सर, ये देखिए सर। हाँ बिल्कुल वैसी ही है। बेटा कुछ कम हो सकते हैं पैसे? देखो अंकल, इसकी कीमत भी 1500 रुपए है। वो तो मैंने आपकी हालत देख के 1000 रुपए बताया। अरे क्या फायदा अंकल, मैं आपको शुरू में ही 1500 रुपए बताता और फिर 1000 रुपए में देता। इससे सस्ती नहीं मिल पाएगी अंकल, बाकी शर्ट तो इससे भी ज्यादा महंगी है। ठीक है बेटा दे दो। जी अंकल, ये लीजिए। अरे अंकल जी सॉरी, वो ना ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और वो ऑफिस में व्हाइट कलर की शर्ट पहन के जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको कॉल करके जल्दी बुला लिया, प्लीज माफ करना। अरे अंकल जी, ये किसकी शर्ट है? ये तो हमारी नहीं है। ये आप ही की तो है, वो व्हाइट शर्ट दी थी आपने मुझे। अंकल जी कैसी बात कर रहे हो, ये हमारी शर्ट नहीं है। और ये देखो ना, इसमें टैग लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू शर्ट है। मुझे लगता है आप किसी और की शर्ट हमारे पास ले आए, इसको ले जाओ। मेम साहब अभी आपकी ही है। वो क्या था ना कि आपकी जो शर्ट थी ना, वो प्रेस करते समय मुझसे जल गई, तो इसलिए मैं नई शर्ट लेकर आपके लिए आया हूँ। क्या अंकल जी, आपने वो शर्ट जला दी? कैसे? मेम साहब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कब और कैसे जल गई, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इसीलिए मैं नई शर्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। अंकिता, अंकल झूठ बोल रहे हैं। नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में कसम से मुझसे गलती से जल गई है। लेकिन शर्ट तो मैंने जलाई है। आप इस डर से ये शर्ट लेकर आए हो ना कि मैं बिल्डिंग में किसी को ना बता दूं और आपका काम बंद ना हो जाए। सबको ये लगेगा कि आप एक लापरवाह इंसान हो और कोई भी आपसे शर्ट प्रेस नहीं करवाएगा, है ना? लेकिन राहुल, तुमसे वो शर्ट कब जली? और जब मैंने अंकल जी को कपड़े दिए थे तो उसमें वो शर्ट भी थी, उसमें तो वो शर्ट बिल्कुल ठीक थी शायद। अरे अंकिता, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ था। अरे मैं पूजा कर रहा था, पूजा करते करते एकदम से माचिस की तिल्ली उस पर लग गई और वो शर्ट वहां से जल गई। और मैंने वो डर के मारे शर्ट लॉन्ड्री बैग में ऐसे डाल दी। मुझे लगा था अगर तुम वो देख लोगी तो मेरे को बहुत डांटोगी। मुझे नहीं पता था तुमने वो शर्ट अंकल को दे दी। राहुल ये क्या कर रहे हो? कम से कम थोड़ा तो ध्यान दिया करो ना, आपकी वजह से आज अंकल जी का इतना बड़ा नुकसान हो जाता। सॉरी यार, सॉरी अंकल जी। अंकल जी आप कितने में लेके आए हो ये शर्ट? रहने दीजिए मेम साहब, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे रहने दे अंकल, जब गलती हमारी है तो आप अपना नुकसान क्यों करवाओगे? आप मत बताओ, मैं टैग में ही देख लेती हूँ। राहुल ये 2000 रुपए की शर्ट है, आप अंकल जी को 2000 रुपए दे दो। हाँ अभी देता हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, ये 2000 की नहीं 1000 की है, मैं 1000 की लाया हूँ। अरे मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कि ये शर्ट कितने की है। क्या अंकल, इस पे 2000 रुपए लिखा हुआ है, ये शर्ट पूरे 2000 रुपए की है। ये लीजिए पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। अंकल जी अच्छे तो आप हो जो आपने सच बोलने की हिम्मत की और ये शर्ट ले आए, वरना कोई और होता ना वो हमारे ऊपर ही ब्लेम डाल देता कि आपने शर्ट जली हुई दी थी। और देखिए ना, आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आप हमारे लिए पूरी नई शर्ट लेकर आए हो। राहुल आपने झूठ बोला ना कि वो शर्ट आपसे जली थी? हाँ मैंने झूठ बोला, और झूठ क्यों नहीं बोलूंगा यार। अंकल इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, हो गई होगी गलती। और हम लोग बोल भी देते ना कि अंकल जी रहने दो, अंकल नहीं मानते। अंकल बहुत खुददार हैं। और वैसे भी एक झूठ बोलने से अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। चलो ये तो बहुत अच्छा किया आपने, मैं कपड़े अंदर रख देती हूँ। अरे अब जल्दी व्हाइट शर्ट दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ ये लो।